हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई परसेंटेज के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आज की क्लास में जो हमने पिछली क्लास में परसेंटेज के कुछ अच्छे एग्जाम्पल किए थे, आज की क्लास में कुछ परसेंटेज की बेसिक चीज़ें और सीखेंगे ताकि आगे एडवांस क्वेश्चन करने में अपने को दिक्कत ना आए। तो ये जो टॉपिक है ये आप बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ का सबसे बेसिक टॉपिक है। तो इससे पहले जो परसेंटेज की 3 क्लास हो चुकी है, इस क्लास को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 2400 रुपये प्राप्त करता है। 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि वह प्रति घंटे वेतन में 40% बढ़ जाए और कार्य का समय कम हो जाए, कार्य का समय उसका क्या हो जाए, 16 से 2/3% कम हो जाए। देखो कार्य का समय 16 से 2/3% कम हो जाए तो आय में कितना परिवर्तन होगा ये ज्ञात करना है। अगर जो आंसर परसेंटेज में पूछे तो आपको कभी भी इस एग्जैक्ट डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं, कभी भी आपसे आंसर परसेंटेज में पूछे तो एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं। देखो जो उसका वेतन प्रति घंटे कितना बढ़ गया, 40%। जो उसका वेतन था वो पर आवर कितना बढ़ गया, 40%। 40% को लिखते 2/5। यदि उसको पहले 5 रुपए मिल रहे थे तो अब प्रति घंटे कितने मिलेंगे, 7। जैसे जो उसका वेतन बढ़ा तो उसने क्या कर दिया, अपना टाइमिंग कम कर दिया। टाइमिंग कितना कम कर दिया, 1/6। 16 से 2/3 क्या था, 1/6। तो पहले वो 6 घंटे काम कर रहा था तो अब वो क्या करेगा, 5 घंटे काम करेगा। ये तो उसका पर आवर का है, ये नंबर ऑफ आवर है। तो मतलब वो पहले 1 घंटे में 5 रुपए कमा रहा था, 6 घंटे काम कर रहा था तो उसका वेतन क्या था, 30। अब उसे 1 घंटे में 7 रुपए मिल रहे तो उसने 5 घंटे काम किया तो उसका वेतन कितना, 35। तो उसका वेतन 30 से 35 हुआ तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे, 30 पे। तो 1/6, 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3। उसकी आय में परिवर्तन कितना हुआ, तो आंसर क्या लिखोगे, 16 से 2/3। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट को किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 5/3 से गुणा कर देता है। परसेंटेज में गलती ज्ञात कीजिए। सॉरी बच्चों, देखो जो उसने 3/5 के स्थान पे किससे गुणा कर दिया, 5/3 से। अब जैसा ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो जो फ्रैक्शन के नीचे वाली टर्म है इनका एलसीएम संख्या मान लीजिए। 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 15। हमने वो संख्या वो जो 15 मान ली, उसने 3/5 के स्थान पे क्या किया, 5/3 से गुणा कर दिया। अब इसको करना तो था ये 15 को 3/5 से गुणा, बट इसने कर क्या दिया, 15 को 5/3 से गुणा कर दिया। अब 3/5 से गुणा करता तो इसका रिजल्ट कितना आता, 9, बट इसने गुणा इससे कर दिया, इसका रिजल्ट कितना आ गया, 25। रिजल्ट कितना आ गया, 25। अब देखो 3/5 के स्थान पे 5/3 से गुणा कर दिया, अब इसका रिजल्ट कितना आ गया, 25। तो मेरे को ये बताओ जो उसने गलती कितने की, ध्यान से देखिए। एक स्टूडेंट को किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 5/3 से गुणा कर देते हैं। 3/5 के स्थान पे 5/3 से गुणा कर देते हैं, तो इसने गलती कितनी की है, तो त्रुटि कितनी की है, 16 की त्रुटि की है, किस पे, 25 पे, और गुणा में 100। तो 16 चौक 64% की क्या कर रहा है, ये गलती कर रहा है। कितना परसेंट की गलती कर रहा है, 64%। सेम एग्जांपल है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/4 इंस्टेंट 4/3। कोई विद्यार्थी है जो 4/3 की जगह 3/4 से गुणा कर दे। देखो तो गुणा उसको 4/3 से करना था, बट वो किससे कर देता है, 3/4 से। तो देखिए सबसे पहले इनका जो एलसीएम आए, वो आपकी संख्या मान लीजिए। हमने वो संख्या मान ली 12, संख्या क्या ले ली, 12।
अगर आप इसको 3/4 से गुणा करते हो तो ये कितना होता है 9। अगर आप इसको 4/3 से गुणा करते हो तो ये रिजल्ट कितना आता है 16। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर 3/4, 3/4 से मल्टीपल करता है इंस्टेंट 4/3। करना तो इससे था बट इसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसने एरर कितने की 7 की, किस पे 16 पे। 7/16, 7/16 कितना परसेंटेज हो जाएगा, 7/16 कितना हो जाएगा 43, 3/4%। कितनी गलती कर रहा था, आंसर क्या आएगा 43, 3/4%। सेम एग्जांपल दोबारा करो जो एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुणा कर देता है। वो 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुणा कर सकता है, तो कितनी एरर की है। तो इनका एलसीएम वो संख्या मानिए, इनका एलसीएम कितना आया 20। तो संख्या आप लीजिए 20 को पहले गुणा कीजिए 3/5 से, 5 से गुणा करोगे तो ये कितना आ गया 12। बट इसने क्या किया 20 को 7/4 से गुणा कर दिया, तो रिजल्ट कितना आ गया 35। अब देखो कितने परसेंटेज की वो गलती कर रहा है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर 3/5 इंस्टेंट ऑफ 7/4, तो मतलब इसकी बजाय वो इससे गुणा कर देता है, तो गलती कितने की कर रहा है वो 23 की गलती कर रहा है, किस पे 35 पे, और गुणा में 100। इसको कट करो तो ये हो गया 20/7, 20/7। अब इनकी मल्टीपल की 460 को 7 से डिवाइड किया तो 7 6 42, कितना बच गया 65, तो 65 समथिंग जो भी आंसर है 65 से 5/7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है जो आपको 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। अब जो 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो एक दिन में कितनी मिनट्स होती है, एक दिन में होती है 24 घंटे और एक घंटे में होती है 60 मिनट। ये इसका कितना परसेंटेज है ये आपको कैलकुलेशन करनी है। इससे ये कट गया 2 पे, 4 से इसको 2 से इसको कट किया ये 50, ये कितना आ गया 50। इसको कट किया तो ये 25 और ये कितना हो गया 12, 25 और 12, तो ये क्या बन गया हमारे पास 25/12। 25 को 12 से डिवाइड किया तो 12 दूनी 24, कितना बच गया 1 और 0 टेबल जाएगी नहीं तो 0, ये कितना हो गया 100, 12 8 96। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ जाएगा 2.08, तो 2.09 अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ जाएगा 2.09। अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आ जाएगा 2.09। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मीटर की एक लंबी लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया है, तो कितने परसेंटेज की गलती हुई। तो मुझे 1.5 मीटर 1.50 को क्या मापा गया 1.55, तो एरर कितना हुआ है, एरर कितना हुआ है। तो पहले पॉइंट को आप भूल जाओ, 5 की गलती की किस पे 150 पे, कितना परसेंटेज है तो गुणा में 100, इस 0 से ये 0, तो कितना आ जाएगा 3 सही 1/3%। कितनी गलती की है तो 3 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है तो परिवार अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे, उसका कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना है। चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है तो परिवार अपनी खपत को 20% कम करता है, जिससे उसका कुल खर्चा कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा ज्ञात कीजिए। आप देखो हमारा जो कुल खर्चा होता है, कुल खर्चा वो होता है जो हमारा हम किस रेट में सामान खरीद रहे हैं, प्राइस और इनटू में क्वांटिटी। कुल खर्चा क्या होता है प्राइस इनटू में क्वांटिटी। अब देखो चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ गया, तो 16 से 2/3 क्या होता है 1/6,
प्राइस है वो 6 से 7 हो गया, तो खपत इसकी 20% कम होगी। 20% क्या होता है 1/5, तो खपत क्या होगी 5 से 4 होगी। तो जो पहले उसका कुल खर्चा क्या था 30 रुपए, तो अब उसका कुल खर्चा क्या 28, तो कुल खर्चा कितना कम हुआ 2 की कमी हुई किस पे 30 पे। 1/15, 1/15 कितना परसेंट होता है 6 सही 2/3%। कितना आंसर आएगा 6 सही 2/3%। तो प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा 6 सही 2/3%। तो मतलब परसेंटेज का हम बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। सिनेमा हॉल की बिक्री टिकट 57 से 1/7% बढ़ जाती है, तो उसका मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है जो हमारे पास, द सेल्स ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 57 1/7% एंड द प्राइस ऑफ टिकट्स इंक्रीज बाय ये, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द चेंज ऑफ रेवेन्यू। अब देखो जो हमारे पास जो टिकट थी वो इतना इंक्रीज हो गई और उसकी जो कीमत थी वो इतना बढ़ा दिया, तो जो सिनेमा की जो कुल आमदनी होती है, कुल जो आमदनी होती है वो क्या होती है, किस रेट में टिकट बेच रहे हैं और कितनी टिकट बेच रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, कितनी संख्या में टिकट बेच रहे हैं। तो आप देखो टिकटों की संख्या में 57 से ही 1/7 की वृद्धि हुई, तो 57 से ही 1/7 होता है 4/7, तो टिकटों की संख्या 4 से 7 होगी और प्राइस 16 से ही 2/3 होता है 1/6, तो प्राइस होगा 6 से 7। तो कुल रेवेन्यू में कितना फर्क पड़ेगा, तो ये रेवेन्यू पहले 24 था, तो 24 से ये हो गया 49। रेवेन्यू में इंक्रीमेंट कितना हुआ 25 का, 25 का इंक्रीमेंट हुआ 24 पे, कितना परसेंट हुआ, तो आंसर क्या आएगा 104 से ये 1/6%। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए तो उसकी बिक्री को X% बढ़ जाती है। यदि कुल आय 20% बढ़े तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो वस्तु का मूल्य 25% कम हो जाता है, 25% को लिखते हैं 1/4, प्राइस में जो 4 से 3 हो गए, तो क्वांटिटी में क्या चेंज होगा अपने को नहीं पता। कुल आय कितना परसेंट बढ़ गई 20%। इनकम होती है जो प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो ये हो गया 100 से 120। तो मतलब 4 को किससे गुणा करें कि 100 बन जाए, तो 4 को किससे गुणा करें कि 100 बन जाए, तो किससे 25 से। 3 को किससे गुणा करें कि 120 बन जाए, तो किससे 40 से। तो जो क्वांटिटी है वो 25 से 40 होगी। क्वांटिटी क्या होगी 25 से 40। क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ 15 का, किस पे हुआ 25 पे, कितना परसेंटेज हुआ, तो गुणा में 100, कितना परसेंटेज हुआ, तो आंसर क्या आएगा 60%। क्या आंसर बनेगा 60%। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय 6% कम हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। जैसे जो आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, यदि आपसे सरकार टैक्स की रेट बढ़ा देगी तो नेट इनकम हमारी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ऐसे ही यहां लिखा हो आयकर की रेट, टैक्स की रेट 19% बढ़ गई, तो जिससे हमारी जो शुद्ध आय थी वो 6% कम हो गई। नेट इनकम क्या होगी 6% कम हो गई। जब भी जो दो वैल्यू बराबर है, जब भी दो वैल्यू बराबर है तो रेशो इनवर्स, टैक्स और नेट इनकम का रेशो क्या हो जाएगा 6:19। जब भी दो वैल्यू बराबर होती है तो रेशो इनवर्स। अब देखो 19 रुपए तो हमारी नेट इनकम है, 6 रुपए हमने टैक्स पे किया, तो कुल मिला के हमने कितना कमाया है 25 रुपए, और 25 में से 6 रुपए टैक्स दे रहे। ये बात समझ में आई है नहीं, तो 25 कहां से है 19 रुपए नेट इनकम। नेट इनकम क्या होती है शुद्ध आय क्या होती है टैक्स देने के बाद। तो 19 रुपए हमने अपनी पॉकेट में डाले, 6 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए, तो हमने कुल कितने कमाए 25, और 25 में से 6 रुपए टैक्स दे रहे। तो टैक्स की दर क्या होगी, तो आंसर क्या होगा 24%।
टैक्स की दर क्या होगी तो आंसर क्या होगा 24%। सेम क्वेश्चन होना चाहिए आपका, बताओ जल्दी से बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो, टैक्स में 17% की वृद्धि है तो नेट इनकम में 3% की कमी। नेट इनकम में 3% की कमी। जब दो वैल्यू बराबर है तो रेशो इनवर्स, तो टैक्स रेशो नेट इनकम क्या बन जाएगा 3:17। जो 17 रुपए हमारी नेट इनकम है, 3 रुपए टैक्स दिया तो हमने कुल कितने कमाए 20 रुपए कमाए। 20 में से 3 रुपए टैक्स है तो क्या दर लग रही है, टैक्स की दर कितनी है तो आंसर क्या आएगा 15%। किस दर से टैक्स लग रहा है तो आंसर क्या आएगा 15%। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है जिसमें से 4/9 लोग पुरुष और अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। तो फाइंड करना है, जो विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज ज्ञात करो, महिलाएं प्रतिशत में कितनी विवाहित है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू की अपनों को जरूरत नहीं है। एक नगर की जनसंख्या का 4/9 मेल है। 4/9 क्या है मेल है, तो फ्रैक्शन के नीचे वाला आपके लिए टोटल है। फ्रैक्शन के नीचे वाला क्या है टोटल। तो यदि टोटल है 9 लोग हैं तो 4 हमारे उसमें से मेल हैं, तो फीमेल कितनी है बच गई, जो बाकी बच गई वो फीमेल है। 5 फीमेल है, 4 मेल है तो फीमेल कितनी है 5। मेल का 50% विवाहित है, इसका जो 50% विवाहित है, 50% कितने होते हैं 2। अब जो 2 व्यक्ति विवाहित है तो प्यारे बच्चों मेरे को डेफिनेटली ये बताइए, यदि 2 व्यक्ति विवाहित है तो कुल जनसंख्या में कितने लोग विवाहित होंगे। क्या तो ये कंडीशन वाइस वर्सा हो गया नहीं होगी। अगर 2 आदमी विवाहित है तो 2 लुगाई भी विवाहित होगी। अगर 2 व्यक्ति विवाहित है तो 2 औरतें मैरिड होगी। तो अगर 2 व्यक्ति मैरिड हैं तो इतनी ही वुमेन मैरिड होगी। अब आपको यह मानना जरूरी है तो कि एक व्यक्ति की शादी 2 बार नहीं हुई है, तो 2 व्यक्ति मैरिड है तो 2 ही हमारे लिए क्या है फीमेल मैरिड है। तो टोटल कितने मैरिड हो गए 4। किस में से 9 में से। तो 4/9 क्या होता है 44 सही 4/9। 44 सही 4/9। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया फीमेल कितनी विवाहित है, तो फीमेल विवाहित है 2। किस में से 5 में से। 2/5 कितना होता है 40%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाओ, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डिब्बे में सीट है। यदि एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है जो इसकी क्षमता का 71 सही 3/7% फुल है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 20% स्थान रिक्त हो। तो देखो तो आपको मैंने पहली क्लास में बताई, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए। 71 सही 3/7 होता है 5/7। फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट होता है टोटल, ऊपर वाला होता है उसी का पार्ट। यदि जो हमारे पास 7 सीट है तो इसमें से 5 फुल है, जबकि फुल कितने व्यक्ति है 25। 5 की वैल्यू 25 तो 7 की वैल्यू 35। तो जो हम एक डिब्बे में 35 लोग रख सकते हैं। एक डिब्बे में कितने लोग रख सकते हैं 35। यहां पे लिखा जितने डिब्बे हैं उतनी प्रत्येक डिब्बे में सीट है। अगर एक डिब्बे में 35 रख सकते तो डिब्बे भी कितने 35। हम कुल इतने लोग बिठा सकते हैं। अब तो 20% सीट रिक्त है तो 80% सीट फुल है, इसका 80%।
ये 4 और ये 5, 5 से इसको कट किया 7, तो आंसर क्या आ गया 980। आंसर क्या आ गया 980। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क करके नोट कीजिए। देखो मुझे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है। 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है, तो इसका मतलब वो 1 मिनट में कितनी पंक्ति टाइप करता है, 2 पंक्ति टाइप करता है वो। लेकिन प्रत्येक प्रतिशत में 8% खाली स्थान छोड़ देते हैं। अब जो ये 2 पंक्ति टाइप कर रहा है, इसका 8% खाली छोड़ देगा तो 92% ही टाइप करेगा। कितना टाइप करेगा, इसका 92% टाइप करेगा। 1 मिनट में वो काम कितना करता है, 2 लाइन का 92%। अब उसको लिखा दो, 40 पंक्ति वाले 23 पेज टाइप करने हैं। 40 पंक्ति वाले 23 पेज टाइप करने, तो इतनी पंक्ति होगी। वह कितने समय में टाइप कर देगा, वह पहले से 25% अधिक स्थान छोड़ेगा। तो जो पहले वो 8% स्थान छोड़ रहा था, अब 25% ज्यादा छोड़ देगा। 8 का 25%, 1/4, तो 2% ज्यादा स्थान छोड़ देगा तो कितना परसेंट स्थान कवर करेगा, 2% ज्यादा स्थान छोड़ देगा तो कितना परसेंट स्थान कवर करेगा, 90%। इसके कितने परसेंट पे लिखना, 90%। इतना काम करना, 1 मिनट में इतना काम करता है, इससे डिवाइड कर दो, बटे में 2 गुणा में 92%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 23 से इसको कट किया 4, 4 से इसको कट किया 10, 2 से इसको कट किया 5, 5 गुणा 90, 450 मिनट। कितना आंसर आ गया, 450 मिनट में वो इस पूरे पेज को टाइप कर देगा। सिंपल है क्वेश्चन। जो एक्स वाई से 25% अधिक है धन कमाता है, 25% होता है 1/4। अगर ये 4 है तो ये कितना है, 5। देखो तो जिससे कंपैरिजन की, y से, y 4 है तो x कितना, 5। आगे लिखा दो, y x से कितना परसेंट कम है, तो y x से कितना कम है, 1। किससे कंपैरिजन, x से, तो 1/5 कितना होता है, 20%। 1/5 कितना होता है, 20%। तो आज की क्लास में जो प्यारे बच्चों, हमने बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन किए थे। उम्मीद करता हूं ये सभी बच्चों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।